अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सूरत तरावी कैसे पढ़ी जाती है। और ये और उन छोटी छोटी बातों पे भी आपका ध्यान दिलाऊंगी जिसमें शायद आप लोग का ध्यान नहीं रहता है। और आप लोग नमाज़ तो पढ़ती हैं, मेहनत तो करती हैं, मगर वो आपको सवाब नहीं मिल पाता है, सिर्फ उठा बैठी हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि कितनी रकात नमाज़ पढ़ी जाती है। 20 रकात पढ़ी जाती है 10 सलाम से। इसके लिए कम से कम आपको 10 सूरे याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप याद कर लें और ये नमाज़ शुरू करें। ऐसे तो रमज़ान का चाँद देखकर शुरू किया जाता है और ईद का चाँद देखकर ख़त्म होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता था, अब आपको पता हुआ है, तो आप अभी तो भी शुरू कर सकती हैं। हाँ, लेकिन हम लोग का जैसे कि पूरा महीना तो हो नहीं सकता है कि हम लोग का बीच में पीरियड आ जाएगा तो छोड़ेंगे। तभी नहीं कि छोड़े तो छोड़ दिए, उसको फिर से शुरू करें जब हम पाक साफ़ हो जाएँ तो। कुछ ये पूछती हैं कितने दिन में पाक साफ़। अरे जिस्म आपका है, बॉडी आपका, आपको पता है कि आप पीरियड के बाद कितने दिन में पाक होती हैं, तो आप पाक होंगी तो पढ़ना शुरू कर लीजिए। और हाँ, एक बात और कि कुछ औरतें, लड़कियां एक साथ नमाज़ पढ़ती हैं सूरत तरावी की, तो ये गलत है। जब आप सूरत तरावी पढ़ रही हो तो आप अपने अपने घरों में पढ़ो, क्योंकि एक ये आज कम से कम आधा घंटा इस नमाज में लगता है। और जगह भी इतना होना चाहिए कि हाँ, कम से कम आराम से इंसान बैठ जाए, आराम से उठ जाए। ये नहीं कि हाँ एडजस्ट कर लें थोड़ी थोड़ी जगह में। वो मजबूरी के तहत है। जब मजबूरी नहीं है, आपके पास जगह है, तो आप क्यों एडजस्ट करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक ही में दो दो औरतों का सब बना लेते हैं, आड़ा टेढ़ा जा नमाज बिछा लिए, पढ़ लिया। ऐसा नहीं करें, क्योंकि फिर आपको नमाज का सवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ वही उठा बैठी का मिलेगा कि भाई आपने उठा बैठी कर लिया। या आप अल्लाह को अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए नमाज़ पढ़ रही हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ रही हैं, अपनी दुआ कबूल करवाने के लिए पढ़ रही हैं। 5 मार्च के वीडियो में मैंने 2 सवाल किया था, एक दीनी एक दुनियावी। उन दोनों सवालों का जवाब मेरे 2 सब्सक्राइबर्स ने दिए, माशाल्लाह दोनों सही। मैंने वो सवाल ये पूछे थे कि मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम क्या है, और दुनियावी सवाल मैंने ये पूछा था कि वो 2 चीज़ ऐसा क्या है जो इंसान को इंसान से जुदा कर देती है। तो आप लोगों को मुबारक हो कि आपको दीनी और दुनियावी दोनों नॉलेज है, क्योंकि दोनों का आप लोगों ने सही जवाब दिया है। तो चलिए मैं आज का सवाल पूछ लेती हूँ। दीनी सवाल ये है कि वो कौन से सहाबा हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस तरावी का सही से एहतमाम किए थे और लोगों को बोला था कि इसे पढ़ना है। और दुनियावी सवाल ये है कि वो कौन सा चीज़ है जो फ्रिज में रह के भी गर्म ही रहता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और अगर मेरी बातें पसंद आई है तो प्लीज़ उस पर अमल करें। उस पर अमल करेंगे तो आपका ही फ़ायदा है। और अगर लाइक कमेंट शेयर कर देंगे तो इस पर डबल फ़ायदा है, क्योंकि मेरे चेहरे पे खुशी आ जाएगी। या किसी के चेहरे पे खुशी लाना भी एक नेकी है और सवाब का काम है। अब वजह कोई भी हो कि अगर इंसान को पता रहता है कि हाँ ये बात सुनकर वो इंसान खुश हो जाएगा, तो इंसान वही बात कर देता है। इससे आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन सामने वाला तो खुश हो जाएगा। अब जैसे किसी को अब जानने की इस बात से वो उदास हो जाता है, तो उसके सामने वो बात ना करें। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें और दीन दुनिया दोनों में खुश रहेंगे। जैसे कि मेरी फूफी साथ बहन है, वो हमेशा मुझे बोलती है, अरे आप तो यूट्यूबर हैं, कुछ अच्छा सुना दीजिए, कुछ बता दीजिए। जबकि उसे पता है कि अभी हम कोई यूट्यूब चैनल शुरू किए हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, और जबकि मैं हम दिनियात की टीचर पिछले 15 साल। फिर तो वही होगा कि सिर्फ आपको जिस तरह से रोज़ा का नहीं है कि आपने अगर अपने नफ्स पे काबू नहीं किया, झूठ भी बोल रहे हैं, गाली भी बक रहे हैं, हर बुरा काम कर रहे हैं, रोज़ा रखे हुए हैं, तो उस रोज़ा का भी कोई सवाब नहीं होता है, सिर्फ आप फाका कसी कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर नमाज में इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ करे जा रहे हैं तो आपको नमाज का सवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ उठा बैठी कर रहे हैं। कुछ औरतें या लड़कियां एक गलती और करती हैं कि कोई नमाज़ पढ़ता रहता है और उसकी वीडियो बनाती रहती हैं। ये मना है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप नमाज़ पढ़ रहे हो। नमाज और एक तरफ आप अल्लाह को खुश कर रहे हो, दूसरी तरफ आप शैतान को खुश कर रहे हो। हाँ, थोड़ा बहुत एक 5 सेकंड या 6 सेकंड का बना लें, वो भी कोई छोटा बच्चा पढ़ रहा तो, या कोई छोटी बच्ची पढ़ रही है तो। या नहीं तो फिर फ़ोटो ले लें दुआ मांगते हुए या तस्बीह गिनते हुए।
देखिए अल्लाह कितना मेहरबान है। अगर आप सुनेंगे कि अल्लाह की क्या मेहरबानी, तो ऐसे अपने आप ज़ुबान से सुबहान अल्लाह निकलेगा कि ये 20 रकात नमाज में अल्लाह ने कितनी छूट दे रखी है कि अगर हम नमाज पे खड़े हो गए, 2 रकात 4 रकात पढ़ लिए, या बीच में हमें कोई काम याद आ गया, या मान लिया हमारे घर कोई आ गया, या कुछ खाना ऐसा था जो हम बनाना था लेकिन हम नहीं बनाए, या मेरा बच्चा उठ गया, तो वो सारे काम हम सलाम फेरने के बाद 4 रकात पढ़ लिए, 6 रकात पढ़ लिए, पढ़ने के बाद सलाम फेरने के बाद हम वो सारे काम निपटा सकते हैं। फिर से आके वहाँ आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह कितना मेहरबान है। तो इसीलिए तो तरावी छोड़ने वालों की मलामत की गई है। उन्हें कहा गया कि नहीं छोड़ें, क्योंकि ये सुन्नत है, लेकिन ये मौक़ूदा सुन्नत है, जिसे छोड़ने से गुनाह भी होता है, तो नहीं छोड़ें। हाँ, और इसको सही से पढ़ें जैसा कि मैंने बताया है। क्योंकि देखिए जब आप मेहनत कर ही रहे हैं तो क्यों नहीं अच्छे से करें। क्यों छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो आपका मेहनत का फल भी आपको नहीं मिलता है। अब इंसान कहते नहीं नुक्ता चीनी है। नुक्ता चीनी इस्लाम में नुक्ते का बहुत बड़ा वो है, महत्व है। आपको पता है ना कि अगर वही नुक्ता हम ऊपर डालेंगे तो खुदा लिखा जाएगा, और वही खा दाल अलिफ को नीचे अगर हम नुक्ता डाल देंगे तो जुदा हो जाएगा। सोचिए एक नुक्ते से खुदा से जुदा हो जाएगा। तो अगर ज़रा ज़रा बात पे, छोटी छोटी बातों पे हम ध्यान देंगे, तो हमारे जिस नियत से हम नमाज़ पढ़ रहे हैं अल्लाह राज़ी होगा। अल्लाह राज़ी होगा तो हमें मग़फ़िरत मिलेगी। हमें मग़फ़िरत मिलेगी तो हम बहुत सारे अज़ाब से हम दूर हो जाएंगे, बहुत सारे अज़ाबों से हम दूर हो जाएंगे, तो हमें कब्र के अज़ाब से भी दूर होंगे, कब्र के अज़ाब से दूर होंगे, जहन्नम की आग से भी दूर होंगे। तो इस तरह से हमें जन्नत मिलेगी। पिछले 15 साल से हैं, तो वो ये नहीं बोलती कि आप 15 साल से दीनियात की टीचर हैं तो आप बताइए, क्योंकि जानती है दीनियात की टीचर सुन के मैं हाँ हूँ, लेकिन यूट्यूबर सुन के मैं थोड़ा ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। जैसे छोटी छोटी बातें किसी को भी कह दें कि जिससे खुश हो जाए, तो इसमें आपका क्या जाता है। हाँ, झूठ नहीं बोलें, ये नहीं कि किसी को खुश करने के लिए झूठ बोल दें, फिर तो वो गुनाह है। कुछ ख़वातीन ये भी बोलती हैं कि मुझे तरावी की दुआ याद नहीं है, तो कोई बात नहीं है। तरावी की दुआ एकदम नहीं है कि आपको पढ़ना ही है। अब वैसे भी हम लोग तरावी थोड़ी ना पढ़ रहे कि लंबा लंबा एक एक पारा 2 2 पारा पढ़ रहे हैं कि थक जाएंगे तो 4 रकात के बाद हमें बैठना ही है। हम लोग तो छोटा छोटा सूरे पढ़ते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बैठ जाए। अगर आपको बैठना ही है 4 रकात के बाद कुछ पढ़ना है तो आप कुछ भी पढ़ सकती हैं, दरूद इब्राहिम, अल्लाह का ज़िक्र, या खामोश बैठी रहें। अगर आपका कोई अपना या जिसे आप अपना मानते हों वो अगर कुछ गलत करता हो तो आप उसे रोकते हैं ना, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं। इस्लाम ये सिखाता है कि अगर वो आपका अपना है या ना है, या आप उसे अपना नहीं मानते हो, फिर भी आप उसे, अगर वो गलत पढ़ रहा है, कुछ इबादत सही तरीके से नहीं कर रहा, तो आप उसे बता दें। अगर आप देखकर अनदेखा करेंगे तो फिर वो गलत पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उसको तो उसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपको सज़ा मिलेगी कि आप सब कुछ जानते हुए आपने अनदेखा किया। आप 1 से 2 बार उसे कह दें कि आप ये जो चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं वो गलत तरीका, आप सही तरीक़ा से पढ़ें। अब उसके ऊपर ये है कि वो उसको माने या ना माने। अगर वो मान लिया तो सही है, नहीं माने तो आप उसे छोड़ दें कि अब अल्लाह ही उसे हिदायत देने वाला है। आपने अपना फ़र्ज़ निभा दिया। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखना, खुश रहना, और मेरी वीडियो को देखते रहना। अल्लाह की मग़फ़िरत के लिए पढ़ रही हैं, तो फिर जब अल्लाह को खुश करना है तो हम झुंड क्यों बनाएं। हम अल्लाह को रज़ा करेंगे अकेले में बैठ के, उससे फ़रियाद करेंगे अकेले में बैठ के, और साथ मिलके पढ़ना, तो वो तो इंसान होता दोस्ती निभाना, कि आप दोस्ती निभा रहे हो या पड़ोसी का धर्म निभा रहे हो, या यह दिखा रहे हो कि हाँ हम लोग एक दूसरे को खुश करने के लिए, अरे चलो यार हम लोग चलो सबको एक साथ नमाज़ पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा। आपको दूसरों को अच्छा नहीं करवाना है, आपको अल्लाह की नज़र में अच्छा करना है, और आपको पड़ोसी का धर्म नहीं निभाना। आपको ये सुन्नत नबी है वो फ़र्ज़ निभाना है। ये आपको नमाज से अल्लाह को खुश करना है, दोस्त को खुश नहीं करना है, या दोस्तों के मज़ा के लिए या अपने मज़ा के लिए एक साथ नमाज़ पढ़ रहे, छोटी छोटी जगह में एडजस्ट कर रहे हैं, वो नहीं करें। आप नमाज़ पढ़ रहे हैं एक खशू और खज़ू नियत से पढ़ें कि ताकि आपको नमाज का सवाब मिले। जिस मकसद जिस मतलब से आप नमाज़ पढ़ रहे हैं
सूरह तरावी पढ़ें, वो आपका मकसद मतलब पूरा हो। और हाँ, अगर एक जगह पढ़ना है तो कम से कम इतना जगह तो होना चाहिए कि अपनी अपनी जानिमाज़ आप लोग अच्छे से बिछा लें और इतना फासला हो कि एक दूसरे में चिपके नहीं, यानी किसी का आगा किसी का पीछा। इस तरीके से पढ़ना मजबूरी होता है। मजबूरी ये होता है कि भाई एक ही घर की 5-6 औरतें हैं, वो कहाँ जाएंगी, तो वो अपने घर में ही वैसे पढ़ लेंगी। हाँ, अगर अलग अलग जगह की हैं, अलग अलग घर है, तो भाई आप अपने अपने घरों में पढ़ें। दोस्ती निभाने का या एक दूसरे को खुश करने का या मज़ा करने का बहुत सारे वक्त आते रहेंगे। ये रमज़ान का महीना है, रमज़ान में ही सिर्फ तरावी पढ़ी जाती है, तो अभी इसका सही से एहतमाम कर लें।